Today I will discuss the capable of pure mathematics exercise number 1.4. Yesterday video I was learned to the question number 1, question number 2 and exercise 1.4. So that's why today I will discuss the 1.4 after the questions. Question number 3 to start the question number 3. Okay? Start. हम क्वेश्चन नंबर 4 टू स्टडी ओके टू लर्न क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कि ए एंड बी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसको इस ये पता करने के लिए कि ए से बी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो पहली वीडियो मैंने बताया भी था कि हम रो और कॉलम्स की मकदार को लेंगे और फिर उसको देखेंगे कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है या ना, एग्जिस्ट हो सकती है या नहीं। तो वो हम कैसे कैसे करते थे, ऐसे कि फर्स्ट हम रो को लेंगे 1 2 3 1 2, इसके पास 3 रोज है, ठीक है, 3 रोज, इसकी 3 रोज है एंड 1 2 एंड 2 कॉलम्स है, और इसकी 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो इसको देखो, लास्ट वाली को 2 2 सेम है, मतलब ए एंड बी एक दूसरे के साथ ए एंड बी आर कंफर्टेबल मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम ईच अदर विद ईच अदर। ओके, तो हम सेट ए से बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेट ए हमारे पास है, ए एंड बी इज इक्वल टू, सेट ए हमारे पास क्या है, 2 1 3 0 -1 4। ओके, दूसरा सेट हमारे पास है 1 0 2 1। ओके, अब हम कर देंगे कि ए एंड बी जैसे पहली वीडियो में हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे पहले क्वेश्चन में, तो ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब दूसरा है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। ओके, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। ओके, फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो 2 1 ज़ार, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 2 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1। ओके, एंड 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 प्लस 0 2 ज़ार 0 एंड 3 0 ज़ार 0 प्लस 0 1 ज़ार 0। ओके, -1 1 ज़ार 1 प्लस 4 2 ज़ार 8 एंड -1 0 ज़ार 0 प्लस 4 1 ज़ार 4। ओके, तो इसको देखो, इसकी आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एंड बी इक्वल टू 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, ठीक है, एंड 3 0 3 0 0 0 एंड 1 8 9 एंड 4 0 4। ओके, तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। स्टॉप, हमने ए बी तो कर दिया, फाइंड कर दिया, और ये बी ए जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए कि इसकी 2 रोज है 2 कॉलम्स है, इसकी 3 रोज 2 कॉलम्स है, मतलब ये ऐसा है 3 मल्टीप्लाई 2 एंड, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड रोज, फर्स्ट कॉलम्स सेकंड रोज। ओके, देखो ये 3 मल्टीप्लाई 2 है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है,
ये तो सेम नहीं है, तो मीन मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर नॉट कंपेटिबल from multiplication with each other. Okay, so a and b not possible. Okay, sorry, double b l e. Okay, तो अब हम करेंगे सी एंड डी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई. ठीक है, सी एंड डी इज इक्वल टू, हमारे पास सी सेट ये है 3 4 1 2. ओके, एंड हमारे पास डी सेट क्या है 1 -2 -1 बाई 2 2 बाई 3. ओके, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 बाई 2. ओके, सॉरी छोटा कर, एंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 बाई 3. ओके, अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2. ठीक है, एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 3. ओके, सो 3 1s आर, यहाँ पर हम लिखेंगे C and CD is equal to 3 1s are 3 प्लस, यहाँ पर देखो ये हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई -1 बाई 2. तो हम क्या करेंगे 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 1s are -4 -4 बाई 2 बन जाएगा. ठीक है, एंड 3 2s are क्या बन जाएगा 6 -6, एंड इस 4 को देखो 4 मल्टीप्लाई 2, हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 बाई 3. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया है 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 बन जाता है, एंड इस 2 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1s are -2 प्लस -2 डिवाइड बाई 2. ठीक है, एंड 1 मल्टीप्लाई -2 तो ये -2 बन जाएगा, एंड प्लस 2 2s are 4 बाई 3. ओके, 4 बाई 3. सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम ये करेंगे कि ऐसा करेंगे कि 3 प्लस -4, तो इसका हम क्या लेंगे एलसीएम. एलसीएम यू नो एलसीएम, ये इसके साथ नीचे डोमिनेटर जो है वो 1 है. 1 हम लिख रहे हैं मगर वो हर जगह होता है. ठीक है, इसमें 2 3 जगह होता है, तो हम इस 2 को लिख देंगे, ये ग्रेटर है इसलिए हम इससे एलसीएम लेते हैं. जब 2 हम 1 पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 2 आ जाएगा. 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 2 2 मल्टीप्लाई 3. ओके, प्लस इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो 4 1s are -4, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा. ठीक है, -6, इस 6 के नीचे भी एक 1 है, तो इनका इसका भी एलसीएम लेंगे सेम इसकी तरह. 3 3 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा. 3 और 3 आ जाएगा. 3 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 are 18, तो ये क्या आ जाएगा -18. 3 पर 3 वाले जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 1 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8. ओके, 8 आ जाएगा. अब यहाँ पर आते हैं, सेम इसका भी ऐसा करते हैं. 1 मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 आ जाता है. 2 एंड -2. यहाँ भी सेम, यहाँ भी ऐसा है कि 3 एलसीएम लेंगे, एंड 2 2 3s are क्या आ जाएगा -6, एंड 3 4 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा.
लास्ट स्टेप है हमारे पास, इसको हम करेंगे मजीद सॉल्व। 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस 4, ओके ये सारे देंगे। -18 + 18 क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा इस स्टेप को ऐसा करते हैं कि 3 2 ज़ार 6 आता है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए स्टेप मजीद ज़्यादा ना हो। बहुत स्टेप की फिर आपकी टीचर भी चेक भी नहीं करती। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 6 और 4 से माइनस किया जाता है तो हमारे पास आता है 2/2, ओके। एंड -18 + 18 तो हमारे पास आ जाएगा -10/3, ओके। 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 को 2 डिवाइड करें सो जी 0 आ जाएगा, ठीक है। -6 + 4 तो हमारे पास आ जाएगा -2/3, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं ऐसे मज़ीद सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे CD इज इक्वल टू CD उस 2/2 को यहाँ पर देखो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1। एंड 10 और 3 को देखो एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं होता, मगर मतलब सिंपल ऐसे सिंपल डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसे ऐसे छोड़ देंगे। अगर आप डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पर ऐसा तो कर सकते हो, कोई आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, मगर अगर ऐसे छोड़ते हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 0 एंड -2/3 एंड -2/3, तो ये हमारे पास हो गया CD का आंसर, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंडीशन सॉल्व करेंगे AB, ये हमारे पास जिस मैट्रिक्स से दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को ये लिखना है जरूर, क्योंकि अगर जब AB सेट हम लेंगे, ठीक है। AB सेट हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक का सेट है 4 1 3 1, ओके। B सेट हमारे पास है, सॉरी, B सेट हमारे पास है 1 -1 -3 4, ओके। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर, मल्टीप्लाई विद ईच अदर A and B सेट, ओके। तो 4 एंड B को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम ऐसा सारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम ये मल्टीप्लिकेशन का अलग है उन मल्टीप्लिकेशन से, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 1 ज़ार 4 × 1, ठीक है। 1 × -3 यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 1 × -3, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × -1 प्लस 1 × 4, ओके। अब सेकंड रो पर आते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 प्लस 3 × -3, ओके। अब फर्स्ट अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 × -1 प्लस 1 × 4, ओके। अब यहाँ पर देखो 4 × 1 क्या बन जाएगा, 4 × 1 होगा 4 प्लस 3 × 1 -3, ओके। यह ऐसे लिख लेंगे, 4 1 ज़ार -4 एंड 4 1 ज़ार क्या हो 4 होगा, ठीक है। अब 3 1 ज़ार क्या होगा 3 प्लस 3 3 ज़ार -9 हम यहाँ पर लगाएंगे, एंड 3 1 ज़ार क्या होगा -3 एंड 4, ओके। तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, 4 प्लस -3, तो मैंने बताया कि प्लस माइनस
प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 4 से माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएंगे 4 माइनस 3 तो इससे 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड माइनस 4 माइनस 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस 9 तो ये भी इस तरह हो जाएगा। 3 माइनस 9 तो यहाँ पर क्या मिल आएगी, -7। ओके, एंड -3 + 4 तो यहाँ पर 1। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ए एंड बी का आंसर। ए एंड बी तो हमने फाइंड कर दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे सी डी को। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारे पास है सी डी। सी डी को हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख लेंगे उसकी तरह सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हम करेंगे सी डी। सी डी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एंड डी। ओके,